ओम शांति। मैं दादी प्रकाश मणि के साथ के अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूँ। विश्व के अंदर व्यक्तियों के जो नाम होते हैं, हमारे नाम होते हैं, कई बार उसके नाम के अनुरूप गुण होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। परंतु मैंने अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका नाम इतना सार्थक हुआ कि हजारों लाखों करोड़ों भाई बहनों का प्रेरणा स्रोत बना। हमने युगों से प्रार्थना की, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे भगवान हमें तुम अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। परंतु वह प्रकाश गगन कुसुम बन गया, किसी को उसका आभास तक भी नहीं हुआ, और जिन किनों को भी हुआ वह फिर भी भक्ति मार्ग के ही घिसी पिटी बातों में रम गए। यहाँ पर हमने देखा कि भगवान ने जो नाम रखा है वह अद्भुत और लाभकारी सिद्ध हुआ। ज्ञान सूर्य है परमात्मा। अब परमात्मा की प्रखर किरणें हम कभी अनुभव करते, कभी नहीं भी करेंगे, परंतु उस परमात्मा ज्ञान सूर्य की किरणों को अपने अंदर समा करके ऐसा प्रकाशित करें जो सामने वाला व्यक्ति उस प्रकाश के अंदर अपने आप को समझने की कोशिश करे और सफलता पाए, और वह नाम है प्रकाश मणि। मैं इस ब्रह्म कुमारी ज्ञान में अपनी 19 साल की उम्र में आया। जब पहली बार 1969 में मैं आया तो मेरे ज्ञान में आने के 1 महीने के भीतर ही दादी प्रकाश मणि का आगमन बेंगलुरु को हुआ। मैं उन दिनों में वहाँ गवर्नमेंट की ट्रेनिंग में गया हुआ था, तब मुझे बाबा ने अपनाया और बाबा का बन करके उस समय परिवर्तन की वेला मेरे अंदर चल रही थी। पहले 15 दिनों में मैंने करीब करीब 20 सिनेमा देखे होंगे। ये क्योंकि मैं उस ओर बिल्कुल खींचा हुआ था, सिनेमा। एक दिन जब दादी वहाँ थी तो उन्होंने क्लास कराया कि भगवान बाबा हमको स्वर्ग में ले जाते, फिर भी यदि आपको कोई को नरक में जाना है तो मैं आपको 1 रुपये में नरक दिखा सकती हूँ। तो सब लोग सोच में पड़ गए। मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था कि 1 रुपये में इस नरक कैसे अनुभव कराएंगे। तो कहा देखो नरक में माँ बाप को कैसे मिसबिहेव करना, टीचर के साथ कैसे मिसयूज थिंग्स करना, उनको कैसे सताना, गंदे काम कैसे करना, ये सारी बातें होती हैं नरक में। तो सब लोग आतुरता से सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। तो दादी ने कहा नरक ये है सिनेमा, इसको कहते हैं सिन की माँ, पाप की माँ। आपको मैं बताऊं, वो बात मेरे अंदर धंस गई, छप गई, और उस दिन से आज दिन तक मैं सिनेमा की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा। ये एक मेरे जीवन का सबसे पहला परिवर्तन था। उसके बाद बाबा ने मेरे अंदर खान पान का परिवर्तन लाया। जब ये मेरे से पूछा गया कि आप क्या खाते हो, तो हमने कहा कि हम वैष्णव हैं, परंतु यहाँ हर चीज़ में, हर व्यंजन में प्याज होता है, क्या करें, यदि आप देंगे तो हम खाएंगे। तो यज्ञ ने मुझे यज्ञ का भोजन देने का निर्णय लिया और सुविधाएं दी। तो 2 बातें मेरी पहले ही झटके में छूट गई, सिनेमा और होटल का भोजन। मैं उस दिन के बाद होटल में नहीं गया। मैं होटल की बात इसलिए कर रहा हूँ
कि मैं जीवन में बचपन से स्वीट खाने की बहुत आदत थी। कहाँ सूखे गुलाब जामुन मिलते हैं, कहाँ फीका पेड़ा मिलता है, कहाँ राबड़ी मिलती है, कहाँ बासुंदी मिलती है, कहाँ रसदार जलेबियाँ मिलती हैं, ये हम ढूंढ ढूंढ करके खाते थे। बाबा ने इन दादियों के कारण से वो छुड़ा दिया। उसके बाद हम आए मधुबन में 1970 की भट्टी में, तो वहाँ क्लासेस होती थी दादी चंद्रमणि की, दादी कुंज की, बड़ी दादी की। तो वहाँ एक दिन कृष्ण का पार्ट बजाना था वैलेडिक्ट्री में। तो मैं उन दिनों में हिंदुत्व के ऊपर बहुत अभिमान रखता था। संस्कृत का विद्यार्थी और आरएसएस का विद्यार्थी था मैं। तो दादी ने उस दिन वैलेडिक्ट्री में श्री कृष्ण का पार्ट बजाना था, वो किसी भाई ने हाँ कर दिया था। अब बचा राधा का पार्ट, तो मैंने कहा मैं बजाऊंगा। तो दादी ने कहा तुम कैसे बजा सकते हो? मैं बोला क्यों, हम बजा सकते हैं वो पार्ट भी। कहा नहीं, तुम्हारी मूछें हैं ना, तुम राधा नहीं बन सकते। तो उस दिन मेरी मूछें गायब हो गई। तो ये तीसरा परिवर्तन था, क्योंकि हम ये समझते थे हिंदू हैं तो शिखा जुट होनी चाहिए, मूछें होनी चाहिए, जनेऊ होनी चाहिए। मेरा जनेऊ भी छूट गया। पूजा पाठ तो बहुत पहले ही छूट गए थे। उसके बाद हमारे जीवन के परिवर्तन में दादी ने बहुत पार्ट बजाया, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन, और फिर उसमें भी बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। निमित्त बनना माना बड़े बनना, बड़े बनना माना कई परीक्षाओं को पास करना। तो परीक्षाओं को पास करने के लिए कोई गॉडफादर चाहिए। अब साकार बाबा तो उन दिनों में थे नहीं, तो साकार बाबा को दादी ने अपने अंदर आत्मसात किया हुआ था। और किसी को, मेरे को ही नहीं बल्कि किसी को भी अनुभव नहीं होता था कि बाबा नहीं है। बाबा की हर बात को दादी अपने में समा करके हम बच्चों की पालना की, क्योंकि छोटी उम्र में हम आए थे। कई तूफान झेलते हैं, उसमें कुमार लोग होते हैं, तो कुमारों का जीवन ऐसे दुधारी तलवार के ऊपर जैसे होता है। तो वैसे में परीक्षाएं, बाहर की नैसर्गिक विपत्तियों की बात अलग है, लोगों की बात अलग है, परंतु ब्राह्मण परिवार में भी, माना ब्रह्मा कुमारी दैवी परिवार में भी कई परीक्षाएं परिवार के भाई बहनों के द्वारा आती हैं। तो उन परीक्षाओं को पास करना कोई साधारण बात नहीं है, मैंने अनुभव किया। क्योंकि बाहर वाले बोलते हैं जी बोलने दो, अंदर वाले भी बोलते हैं, ये भावना रहती है। परंतु उन परीक्षाओं से भी पार कराने में बड़ी दादी का बहुत बड़ा पार्ट रहा मेरे साथ। और लोग ऐसे भी सब ऐसा कहते थे ये कुमारों की दादी है इसीलिए कुमारिका है। और सच में भी हम कुमारों को आगे रखने का पार्ट दादी ने बखूबी बजाया, क्योंकि हम यज्ञ में 4 ही भाई थे, मैं और हुबली के बसवराज भाई, इंदौर के ओम प्रकाश भाई, भोपाल के महेंद्र भाई, जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जिन्होंने केंद्र खोले और कई एक बहनों को दिव्य जन्म दिया, उनकी पालना में लगे हुए थे। और ब्रह्मा कुमारी में सब बहनें ही बहनें होती हैं, ये बात पूरी अच्छी है। और भाई लोग कोई आगे आते हैं तो कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो उन्हें आगे नहीं जाने देती है, पर दादी बराबर हम भाइयों का जो निमित्त हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी बातें सुनती, समझती, उन्हें बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती थी। और फिर उनके अंदर जो विशेषताएं हैं वो दादी समझ जाती थी और उस दिशा में उनको मार्गदर्शन करती थी। तो वैसे ही एक बार किसी बहन ने कोई गलत बात बोल दी और वह दादी सुन करके मुझे बुलाया और पूछा, और फिर अब उसको स्वीकार न करें ये हो नहीं सकता था दादी के सामने। तो हमने स्वीकार किया तो दादी हंसने लगी, कहा ठीक है चलो बोलते हैं, तुम पीछे मत हटो।
आगे बढ़ो। तो हमारे केंद्र भी ज़्यादा नहीं थे। मैं उत्तर कर्नाटक के उत्तर भाग में हूँ। यह कलरठी ज़मीन है। यहाँ ज्ञान देना, ज्ञान के अनुरूप भाइयों को आगे, बहनों को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल लगा हम लोगों को, परंतु दादी के सहयोग से ये संभव हो सका। और फिर मैं जो आज हूँ ब्राह्मण जीवन में, यदि मैं कहूँ कि मैं दादी न होती तो शायद ब्राह्मण नहीं होता या ब्रह्मा कुमार नहीं होता, क्योंकि ऐसी परीक्षाएं मेरे सामने इस ब्राह्मण जीवन में आई। और दादी हमारी छोटी बात को भी बहुत बड़ा कर देती थी, महिमा करती थी। जैसे जबकि हम दादी चंद्रमणि ने शरीर त्याग किया तो हम मधुबन गए थे और कार में गए थे। तो जब दादी चंद्रमणि जी का अंतिम संस्कार करके हम वापस आए तो दादी ने पीछे से कहा, प्रेम आप भी आ गए? तो कहा, वो माना दादी को बहुत बड़ी बात लगी कि ये वहाँ से आया है। करीब हम मधुबन से 1300 किलोमीटर दूरी पर हैं, इतनी दूर से ये आ गए, टाइम पर आ गए। और एक दिन हम जब दादी मीटिंग हॉल से निकल रहे थे तो दादी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा और बोला कि प्रेम अच्छी क्लास कराते हो। मैंने कहा, दादी कब मेरी क्लास सुनी? और तभी डॉक्टर सविता बहन ने कहा कि कल आप जो क्लास कराए ना मधुबन में, वो क्लास दादी टीवी पर सुन रही थी। तो आप सोचिए, एक हम जैसे छोटे भाई को यज्ञ की दादी कहे कि तुम अच्छा क्लास कराते हो, तो उस समय उसके अंदर क्या फीलिंग आई होगी, क्या उसको अपने ऊपर ही अभिमान हुआ होगा ऐसा। और फिर जब निमित्त की बात आती है, हम जब पहली बार गुलबर्गा में आदर्श नगर का केंद्र बनाने की बात निकली तो मैंने दादी को मैप दिखाया। तो दादी को कहा, ये दादी बिल्डिंग बनने की है और इसका फाउंडेशन रखने के लिए आप किसी दादी को भेजिए। तो दादी ने कहा, मैं गुलजार को भेजती हूँ, और बात भी हो गई। और फिर मैंने दादी को मैप दिखाया तो वो कहा कि कितना बड़ा हॉल होता है। मैंने कहा, मेडिटेशन हॉल उतना। अच्छा, तो दादी गुलजार आएगी। तो दादी गुलजार का प्रोग्राम भी बना, परंतु किन्हीं ऑपरेशन के कारण से दादी नहीं आई। तो हृदय पुष्प दादी को दादी ने भेजा और कार्यक्रम पूरा हुआ और बहुत अच्छा भवन बना। उसके बाद कुछ एक कारणों से यहाँ पर हम कहते हैं, ये मैंने जैसे कहा अभी कलरठी ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, वर्षा ऋतु के पानी में यहाँ फसल होती है, कोई नदी आसपास नहीं है इस कारण से। परंतु फिर भी उस दिन बाबा कह रहे थे, बच्चे किसी केंद्र में 10-12 ही निकलते हैं तो कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे ही यहाँ भी भाई बहने थोड़े ही होंगे, परंतु यज्ञ के सहयोगी हैं। और दादी हम बच्चों को बहुत प्यार से पालना देती रही। एक बार 1983 कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं उन दिनों दादी जानकी से जुड़ा गया था। दादी जानकी हमको टोटके भेजती थी। वो टोटके थोड़ा अस्पष्ट होते थे तो मैं फिर से हिंदी टाइपराइटर लेकर के उनको रीटाइप करके साइक्लोस्टाइल करके आसपास के केंद्रों को भेजता था। तो मशीन हम टाइपराइटिंग मशीन हम मधुबन ले आए थे कॉन्फ्रेंस के कारण से। तो दादी ने कहा, ये मशीन इधर ही रहेगी। तो ठीक है, राजू भाई भी बोला ये नई मशीन ले लेते। तो ठीक है, हम गुलबर्गा से पहली टाइपराइटिंग मशीन मधुबन में भेजी और मधुबन में उसका उद्घाटन दादी ने स्वयं किया टाइप कर करके। तो ये माना क्या टाइप मशीन की बात नहीं है, परंतु उसको स्वीकार करना और इस तरह स्वीकार करना कि जिससे कि देने वाले को बहुत खुशी हो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो। ऐसा एक बार कोई समस्या आई तो उस समय मेरा सेहत बिल्कुल बिगड़ गया था। सारी बातें दादी के सामने गई। दादी ने मुझे बुलाया और कहा कि प्रेम, मैं हूँ ना। तो ये मैं हूँ ना शब्द बाबा से सुना था और दादी ने जब कहा तो लगा कि दादी है ना मेरे साथ, कोई भी कितनी परीक्षा हमारी लेंगे, क्योंकि यहाँ
एडमिनिस्ट्रेशन में ये दिक्कतें आती हैं, परंतु एक साथी, एक सहयोगी, एक अप्रिशिएटर हमारे साथ होता है तो हमारा जीवन सुलभ हो जाता है और हमारा कार्य करने का हौसला हर आए दिन नए ढंग से बढ़ता जाता है। तो ऐसे दादी एक वो आत्मा थी जिनको खबर थी कि यहाँ आत्माएं तमोगुणी हैं, इनको किसी भी हालत में सतोगुणी बनाना है। उसके लिए वो हर संभव सहयोग देती रही है और हर भाई ये अनुभव बहनें तो करती ही हैं कि ये हमारी दादी है, परंतु भाई ये जो भी हैं इन लोगों के भी यही अनुभव होते हैं कि दादी हमारे संग है, साथी है और हमारी उन्नति देख करके दादी को खुशी होती है। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि साकार बाबा के बाद ये करीब करीब 38 वर्ष संभालना और दादी के कारण ही वैश्विक रीति से यह यज्ञ उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता गया। सारे विश्व में आज हमारे केंद्र हैं तो वो दादी की बड़ी दिल के कारण है, दादी की दूरंदेशी बुद्धि के कारण है, दादी के अप्रतिम सहयोग के कारण है, ऐसा हम समझते हैं। तो हम जो भी गुलबर्गा के भाई बहनें हैं उन्हें आज उनकी इस निमित्त बहुत दिल से आभार प्रकट करते हैं कि हमारी दादी नहीं है, नहीं अभी भी है। हाँ, दादी कुमारिका के बाद दादी जानकी ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया और हमको बेहद ये खुशी है कि दादी शरीर त्याग करने के पहले हमारा जो नया वेंचर, नई योजना ये बनी अमृत सरोवर रिट्रीट सेंटर की, उसका उद्घाटन किया तो हमारी खुशी में 4 चांद लग गए। दैवी भाई बहनों में नया उत्साह उमंग है। ये दादियों की विशेषता रही है। इनको बाबा ने 14 वर्ष तक जो ज्ञान योग की पालना दी, दैवी गुणों से भरपूर किया, तो ज्ञान योग धारणा के कारण आज विश्व में ये संस्था अपनी अलग छाप रखती है, साख रखती है और चाहे कोई कितना भी उंगली उठाए परंतु इसकी आन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका फाउंडेशन ज़बरदस्त है। ये दादी प्रकाशमणि के साथ ऐसी थी जैसे कि अलग नहीं, एक ही हैं, एक दादी और सब दादियाँ। मैंने देखा यज्ञ में चाहे दादी चंद्रमणि हैं, चाहे रतन मोहिनी दादी जी हैं या बड़ी दीदी थी, तो दादी ने कहा, यहाँ तक कि मेरे को आश्चर्य लगता था कि मैं जब पहली बार बाबा के सामने बात रखी कि बाबा हमारे पास सेंटर खुलना है, तो बाबा ने फट से कहा दादी से बात करो। मेरे को लगा कि अरे वाह, बाबा दादी को इतना ऊपर रखता है कि दादी से बात करो। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने कोई प्रश्न बाबा को नहीं पूछा, अव्यक्त बाबा को। उसके बाद एक बार मैं 1987 में जॉब छोड़ा तो बाबा के सामने मैंने कहा, बाबा मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो बाबा ने कहा कि कुछ दिन और कर लेते। तो मैंने झट कहा कि बाबा दादी को पूछ के छोड़ा है। हाँ, दादी को पूछ के छोड़ा है तो ठीक है। तो ये एक साम्यता बहुत वंडरफुल मेरे को देखने में है कि दादी ने कहा है तो बाबा भी उसको हाँ करता है। ऐसा चरित्र किसी का हो, यह विश्व सृष्टि में अद्भुत और अति विरल है। तो ऐसी हमारी दादी थी। आज उस दादी को हमारा नमन है। ओम शांति।